हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रेप शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य संविधान के जो है भाग 5 में बताए गए हैं। मूल कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। मूल कर्तव्य क्या होते हैं? एक्चुअली में जो मूल कर्तव्य होते हैं वो सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, और ये सभी सिटीजन्स को जो है ना इनको फॉलो करना चाहिए और इनको मानना चाहिए। हमारा जो मूल संविधान है, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को नहीं सुझाया गया था। बाद में जो है जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। इसके लिए एक कमेटी एस्टेब्लिश की गई, दैट नेम वाज स्वर्ण सिंह कमेटी। और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के को बेस मानते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया। चलिए अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज को जान लेते हैं। आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 1 सेकेंड। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपकी, ये अडोप्ट की गई हैं यूएसएसआर, जो पूर्व में जिसका नाम सोवियत यूनियन था, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हमने याद रखना है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमको, जो पहले जिसका नाम सोवियत संघ था, वहां से लिया गया है। और दूसरा पॉइंट ये बनता है फंडामेंटल ड्यूटीज का। इसके लिए क्या था कि स्वर्ण सिंह कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और स्वर्ण सिंह कमेटी की जो है ना कुछ रिकमेंडेशन आई, और उन रिकमेंडेशन को रिकमेंडेशंस को बेस्ड मानते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया। दैट नेम वाज 42nd, सॉरी, 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये किया गया था आपका 1976। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या किया गया, रिकमेंडेशन मानी गई, और इसको आधार मानते हुए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं इसमें जोड़ी गई। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई, और एक आर्टिकल नया जो है इसमें जोड़ा गया, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 51A। ठीक है, तो क्या जोड़ा गया आपका आर्टिकल 51A। लेकिन क्या था कि 2002 यानी 2002 में एक और फंडामेंटल राइट इसमें जोड़ा गया था नया। तो अब टोटल जो फंडामेंटल सॉरी ड्यूटीज हैं आपकी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11, यानी 11 मूल कर्तव्य हैं आपके। ठीक है, तो 11 मूल कर्तव्य संविधान में कुल जो है वो 11 है। अब हम बात करते हैं कि एक नया जो है आर्टिकल इसमें जोड़ा गया, आर्टिकल 51A। ठीक है, 51 तक हमने जो है डिस्कस किया था फंडामेंटल सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। और इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है आपका अनुच्छेद 51A। और अनुच्छेद 51A क्या कहता है कि आपके जो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया यानी प्रत्येक नागरिक का क्या होगा कि ड्यूटी होगी कि उसको क्या करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करना। ठीक है, उनका अनुपालन करना है, ऐसा अनुच्छेद 51A कहता है। और आपके जो मूल कर्तव्य हैं उनको भी, जो सुझाए गए मूल कर्तव्य हैं उनको भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। ओके, तो चलिए बात करते हैं 11 मूल कर्तव्य में। पहला मूल कर्तव्य क्या है? तो फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको ले लेते हैं ए, और ये है आपका टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड institution, institutions, द नेशनल फ्लैग यानी जो आपका राष्ट्रीय झंडा है, नेशनल फ्लैग, एंड द नेशनल एंथम,
एंथम। अब कहता क्या है, पहला मूल कर्तव्य आपका कहता क्या है? पहला मूल कर्तव्य कहता है कि संविधान का पालन करें और उसके उच्च आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय गान का आदर करें। ठीक है, तो पहला कर्तव्य क्या है कि आपको जो है संविधान का जो है सम्मान करना है, संविधान का सूर्य अनुपालन करना है, और आपको रेस्पेक्ट देनी है उसके जो आइडियल्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जो संस्थान है, द नेशनल फ्लैग्स एंड द नेशनल एंथम। तो ये है। अब नेशनल एंथम आप जानते ही हैं क्या है, राष्ट्रगान है, और नेशनल फ्लैग जो है राष्ट्रीय झंडा है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी आपको सम्मान करना है, जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका आपको सम्मान करना है, उनके वर्डिक्ट का सम्मान करना है। तो पहला आपका ड्यूटी ये है। ठीक है, चलिए दूसरा ड्यूटी क्या है आपका? तो ये आपकी ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है। अब दूसरा जो ड्यूटी है आपका वो ये है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल। टू चेरिश and follow the noble ideals। noble ideals which inspired our national struggle फॉर फ्रीडम। तो देखिए, जो आपके स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए, ठीक है, विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो इसका मानना ये है, ये जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये क्या कह रहा है कि आपको जो है जो उच्च आदर्श हैं, ठीक है, जो नोबल आइडियल्स हैं, उनको फॉलो करना है, चेरिश करना है, और जितने भी आपके जो फ्रीडम स्ट्रगल से ओतप्रोत जो चीजें हैं उनका भी आपको क्या करना है, उनसे इंस्पायर्ड होना है, और सभी नोबल आइडियल्स को आपको फॉलो करना है। ये बातें आपका फंडामेंटल ड्यूटीज नंबर 2 कहता है। अब चलिए तीसरा जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो यहां तक ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं आपकी, ध्यान रखना है आपको। तो इट्स बोरोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर एंड रिकमेंडेशन बाय द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि आपका अमेंडमेंट हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, और उसमें 10 फंडामेंटल राइट्स जो है आपको रिकमेंड किए गए थे। फिर उसके बाद जो है ना 2002 में और फंडामेंटल राइट्स जोड़ा, तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज सॉरी जो है आपकी वो कितनी है, 11। तो अभी आपके कितने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आता है हमारा थर्ड यानी सी। थर्ड वाला जो आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, वो क्या कहता है आपका, टू अपहोल्ड एंड टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी, ठीक है, सॉवरेनिटी माने संप्रभुता, और इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। तो क्या है कि ये जो कहता है कि आपने क्या है कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को जो है बचा कर रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी रक्षा करनी है, ठीक है। तो इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया,
तो भारत की जो संप्रभुता, एकता और अखंडता है उसको आपने प्रोटेक्ट करना है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डी पार्ट। ठीक है, तो डी पार्ट क्या कहता है? डी कहता है टू डिफेंड द कंट्री, यानी देश की रक्षा करें, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन, यानी आपको देश की जो है रक्षा करनी है। ठीक है, और जब आपको कॉल किया जाए तो देश को सेवा देनी है, व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ओके, तो देश की रक्षा करें। ठीक है, और बुलाए जाने पर जो है, आह्वान किए जाने पर आपको जो है देश की रक्षा के लिए सेवा देना चाहिए, ऐसा आपको ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज कहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ वाला। टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि टू प्रमोट द हार्मोनी, यानी हार्मोनी को आपने प्रमोट करना है, जो आपका ब्रदरहुड है यानी भाईचारा है, भाईचारे की भावना को बनाए रखना है, आपस में जो भाईचारा होता है उसको आपने बनाए रखना है। ठीक है, आगे ये कहता है एंड अमंग all the people of among all the people of India transcending religious, linguistic भाषाई एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। टू रिनाउंस, यानी रिनाउंस मीन्स त्याग करना है, आपको छोड़ना है। रिनाउंस प्रैक्टिस, यानी ऐसी जो प्रथाएं हैं जो स्त्री के सम्मान के खिलाफ हों उनको आपको रिनाउंस करना है। डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी ऐसी जो प्रथाएं हैं आपकी जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो उनको आपने छोड़ना है। ठीक है, तो ये जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज कहता है, जो वुमेन्स की एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट को जो है कम करती हैं ऐसी प्रथाएं, तो उसमें क्या करना है कि उनको आपको छोड़ना है, ऐसी प्रैक्टिसेस को छोड़ना है। जैसे कि जो वुमेन्स है, वुमेन्स को मोस्टली क्या किया जाता है कि घर में ही रखा जाता है और एज ए हाउस वाइफ उनको रखा जाता है। वुमेन्स को जो एजुकेट करें और उनको जो मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करें। ऐसी जो प्रथाएं चली आ रही हैं कि भाई जो वुमेन्स होती हैं वो पढ़ नहीं सकती हैं, आगे नहीं जा सकती हैं, तो ऐसी जितनी भी जो बैड प्रैक्टिसेस हैं, डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस हैं, उनको आपने क्या करना है, उनको छोड़ना है, उनको रिनाउंस करना है। तो ये बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिक्स्थ वाला। तो सिक्स्थ वाला क्या कहता है आपका, ये कहता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द प्रिजर्व द
रिच हेरिटेज, जो आपकी हेरिटेज है, ठीक है, उनको प्रिजर्व करना है और उनके मूल्यों को आपने समझना है। हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी हमारी जो सामासिक संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा को बनाए रखे और उसको संरक्षित करे। ठीक है, तो ये इसमें बातें कही गई हैं। तो जो आपकी कंपोजिट कल्चर है और आपकी जो हेरिटेज है, वैल्यू ऑफ हेरिटेज है, उसने आपको प्रिजर्व करना है और उसको बनाए रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेवन, इसको मिटा देते हैं। सेवेंथ वाला कहता है आपका टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट। ये आपका जो है एनवायरनमेंट से संबंधित है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो आपका एनवायरनमेंट है, सॉरी नेशनल नहीं, नेचुरल, नेशनल कह रहा हूँ, नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आपने क्या करना है कि आपका जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको आपने प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रिजर्व करना है, कंजर्वेशन करना है। तो ये सारे इसमें आते हैं। तो आपको नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या करना है, आपने प्रोटेक्ट करना है। जिसमें कौन कौन आते हैं, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली, इंक्लूडिंग, जिसमें आपका फॉरेस्ट यानी वन, ठीक है, फॉरेस्ट क्या है आपका एनवायरनमेंट है, और फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वन, झीलें, नदियां, ये सारी चीजें इसमें आती है, एंड वाइल्ड लाइफ, और जो आपका वन्य जीवन है, वाइल्ड लाइफ। तो इसको आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और एंड टू हैव कंपैशन एंड टू हैव कंपैशन, सॉरी, फॉर लिविंग क्रिएचर, यानी जो आपके लिविंग क्रिएचर हैं उनके प्रति दया का भाव रखना है आपने, यानी प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। ठीक है, तो जितना भी हो सके जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके साथ आपने एट्रोसिटीज नहीं करनी है, उनको जो है ना हंट नहीं करना है या हार्ट नहीं करना है। तो लिविंग क्रिएचर के प्रति आपने दया भाव रखना है। तो ये बातें आती हैं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज में। अब नेक्स्ट आते हैं हम नंबर 8। नंबर 8 क्या कहता है, नंबर 8 कहता है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है आपको। साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म यानी मानवता, एंड द स्पिरिट ऑफ, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, और हमेशा जो है अपने आप में सुधार करने का प्रयास करें। तो ऐसी ये बातें हैं, नहीं आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है, और यानी जो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, साथ साथ आपने क्या करना है, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, और हमेशा जो है आपने जो है
अपना जो सुधार है उसको करते रहना है। तो ये बातें इसमें कही गई है। फिर आता है 9th वाला। तो 9th में क्या क्या गया आपका, जो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उनको बचाना है आपने। तो टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति को आपने जो है हानि नहीं पहुंचानी है। एंड टू एब्जोर वायलेंस, और हिंसा से दूर रहना है। अब हिंसा से दूर रहेंगे तो पब्लिक प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली ही सेफ रहेगी। तो इसलिए आपने क्या करना है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से आपने दूर रहना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 10 वाला। 10 वाला क्या कहता है आपका, टू स्ट्राइव 1 सेकेंड, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस, यानी सर्वोच्चता की ओर जाना है, सर्वोत्कृष्टता की ओर। इन ऑल स्फेयर, इन ऑल स्फेयर, सभी टोटल स्फेयर में आपको क्या करना है, एक्सलेंस की ओर जाना है। ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, so that the nation constantly rise of fire, ताकि आपका जो है देश कंस्टेंटली जो है फायर होता रहे, यानी ऊंचाइयों को छूता रहे। ठीक है। तो ये क्या कहता है कि टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस, ठीक है, सर्वोत्कृष्टता की ओर आपने जाना इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिव एक्टिविटी पर्सनली, यानी आपको व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में जो है आपने उत्कृष्टता की ओर जाना है। सो दैट द नेशन कंस्टेंटली रेजेस हायर, ताकि जो है आपका जो देश है वो ऊंचाइयों को छूता रहे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट वाला 11th वाला। ठीक है। तो 11th वाला एक्चुअल में बाद में जोड़ा गया था, तो इसको ऊपर ले लेते हैं, अलग से ले लेते हैं 11th वाले को। तो 2002 में लास्ट में जोड़ा गया था अलग से। तो जो आपका स्टार्टिंग के जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज थे, तो वो कितने थे, मैंने बताया कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, और उसके आधार पर इनको जोड़ा गया था। बाद में लास्ट वाला जोड़ा गया था आपका 86th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और 11th वाला जो फंडामेंटल ड्यूटीज है आपका वो जोड़ा गया था। तो चलिए ये क्या था इसको जान लेते हैं। तो ये था आपका 11th वाला, लास्ट वाला, बिल्कुल। ठीक है। तो हु इज द पेरेंट और गार्जियंस, पेरेंट्स या गार्जियंस यानी आपके माता पिता या अभिभावक जो भी हैं, जो आपको जो है आपके गार्जियंस हैं। टू प्रोवाइड, ठीक है, गार्जियंस को प्रोवाइड करना था क्या, अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, यानी शिक्षा की जो है अपॉर्चुनिटीज गार्जियंस को देनी है, ये उनकी ड्यूटी है। एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन, यानी अभिभावकों का क्या कर्तव्य है, अभिभावकों को अपने बच्चों को जो है एजुकेशन जो है देना है, और जो एजुकेशन होती है वो एजुकेशन की जो संभावनाएं है वो प्रदान करनी है, ताकि वो एजुकेट हो सके। और इसका जो एज भी दिया गया है कितना, द केस ऑफ चिल्ड्रन एज द
केस मे बी बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अभिभावकों को जो है शिक्षा की जो संभावनाएं देनी है, ये इसमें बोला गया है। अब ये आपने ध्यान रखना है, ये डाला गया था आपका 2002 में, एक अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 86th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, यानी 2002 में आपका 86th अमेंडमेंट किया गया था, और उसमें 11वां आपका फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया था। तो ये था आपका चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4A और आर्टिकल 51A। अब हम कुछ जो है क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज से। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं तो वे हमने करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस हम। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो हमारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपने आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 एग्जामिनेशन, इसमें पूछा गया, तो क्वेश्चन है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड द एब्जोर वायलेंस, एंड टू एब्जोर वायलेंस, यानी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, ये बात इसमें बोली गई है। एब्जोर वायलेंस इज ए डैश 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 डैश, ऐसा दिया हुआ है, फिर यहाँ पे पूछा हुआ है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज कहाँ पूछी गई है, ये एग्जामिनेशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टायर 1 एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस इज ए डैश 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 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मैं ट्रांसलेट कर देता हूं, ये कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। ये बातें किस पार्ट में बोली गई है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये अपने आंसर देना है। फर्स्ट इज ऑप्शन फर्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी, तो डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। बी है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, सी है आपका फंडामेंटल राइट, और डी है आपका ये आपकी सोशियो एथिक्स है क्या। देखिए, अगर अब बात कॉन्स्टिट्यूशन की है, अगर बात कॉन्स्टिट्यूशन की ना भी हो तो तब भी ये आपका सोशियो एथिक्स है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बात क्वेश्चन में पूछी गई है आपकी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में आपने बतानी है, तो संविधान में इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर इज बी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इसमें दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, और इसमें जो है आपका जो टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी वाला है, तो ये आपका क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज है, आपका मूल कर्तव्य है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आता है आपका, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया है। तो चलिए मैं लिख देता हूं, ये पूछ रहा है नंबर 2 में आपसे, 1 सेकेंड, ये हुआ नंबर 1 और ये नंबर 2। तो नंबर 2 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। तो जो नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये आपने बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, और ये भी आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टायर 1 एग्जामिनेशन 2020 सॉरी ये CHSL में पूछा गया है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। ठीक है, और टायर 1 एग्जामिनेशन 2022 में ये क्वेश्चन किया गया है आपका। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ये करा कि टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये लिख दे रहा हूं मैं, लिखने से ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। तो पहला है टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये जो है पहले वाला कि आपने जो है प्राकृतिक पर्यावरण का को प्रोटेक्ट करना है, तो ये तो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। दूसरा वाला है बी पार्ट है आपका, ये कह रहा है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अबाइड, तो ये भी है, ये तो पहले वाला ही है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्या है आपका फर्स्ट वाला ही है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर सी वाला पार्ट है आपका टू कास्ट वोट ड्यूरिंग इलेक्शन, तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, टू कास्ट वोट ड्यूरिंग इलेक्शन, यानी चुनाव के दौरान आपको मत डालना है, ऐसी बातें फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं कही गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई बार जो है इस पर डिस्कस होता है पार्लियामेंट के अंदर कि टू कास्ट वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस को भी फंडामेंटल ड्यूटीज में जोड़ा जाए और नागरिकों का मौलिक कर्तव्य बना जाए, वोट डालना भी जो है मौलिक कर्तव्य के दायरे में लाया जाए। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ, कई बार डिस्कस होता है इस पर, लेकिन अभी ये हाल में नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा टू कास्ट वोट ड्यूरिंग इलेक्शन। ये किसी भी टाइप का राइट्स नहीं है, ये अपना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप वोट दें या ना दे, साथ ही आपका लीगल राइट भी है। ठीक है, तो ये क्या है कि टू कास्ट वोट द ड्यूरिंग सिस्टम, इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट भी मैं लिख देता हूं, नेक्स्ट डी वाला जो पार्ट है आपका वो भी मैं पढ़ देता हूं, ये करेगी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो आपको क्या करना है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है आपको और उसको अक्षुण्ण रखना है। तो ये तीनों बातें क्या है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज से मैच करती हैं, लेकिन ये वाली नहीं करती है। ठीक है, अब ये कह रहा है नेक्स्ट वाला जो है आपका नंबर 3, नंबर 3 में है कि इन विच ईयर वर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लिख देता हूं मैं, इन विच ईयर यानी किस वर्ष में, इन विच ईयर वर द फंडामेंटल ड्यूटीज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इसका मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया, एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये वाला जो है आपका, ये आपका एसएससी का जो एग्जामिनेशन होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL 2022, ठीक है, और साथ ही एसएससी का आपका जो है CHSL 2010 और CAPF 3 बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। CAPF 2021 यानी 2021 एग्जामिनेशन में 3 बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसका मैं ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए है आपका 1976, ऑप्शन बी है आपका 1964 और ऑप्शन सी है आपका 1947 और ऑप्शन डी है आपका 1951। तो मैंने बताया था कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 42nd अमेंडमेंट यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज ए 1976। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं यहाँ पे। ये कह रहा है कि नॉट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, नॉट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज ए क्या है आपका, और ये पूछा गया है आपका
एसएससी का जो आपका सीएपीएफ एग्जामिनेशन होता है जो और साथ में सीपीओ एसआई एएसआई वाला होता है जो आपका 2011 में पूछा गया था। तो इनमें से कौन सा ये करें कि नोट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, यानी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जो है डिस्ट्रॉय करना क्या है। तो पहला है आपका ए, यानी जो आपकी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है उसको जो है डिस्ट्रॉय न करना। ये नोट टू लिखा है ना, न करना। अगर आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं तो आपकी कैसी ड्यूटी वो बनती है, ठीक है। तो आपने आंसर देना है। पहला आंसर है पॉजिटिव ड्यूटी, ठीक है। सेकंड है आपका नेगेटिव ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी है? नेगेटिव ड्यूटी, ठीक है। और सी वाला है आपका लीगल ड्यूटी। तो लीगल ड्यूटी तो होगी नहीं आपकी, लीगल केस तो जब आप डिस्ट्रॉय कर देंगे बाद में बनेगा फिर किन सेक्शंस में आपको अरेस्ट किया जाए। और डी वाला पार्ट है आपका सिविल ड्यूटी, ठीक है। तो कौन सी ड्यूटी है? तो आपकी वो सिविल ड्यूटी है। तो दैट आंसर इज डी, सिविल ड्यूटी है आपका वो नागरिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य जहां से हमें मिला गया। सिविलियंस की ड्यूटी है कि सिविलियंस नॉट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ओके। तो ये बनता है। नेक्स्ट आता है आपका, ये पूछ रहा है नंबर 5। ये कह रहा है कि इन विच आर्टिकल, यानी किस अनुच्छेद में, इन विच आर्टिकल्स डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज, किस आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज को डील किया गया है वो आपने बताना है, फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये आपका पूछा गया है, कहाँ पूछा गया? ये काफी जगह पूछा गया आपका। सीएपीएफ जो आर्म फोर्सेस वाला होता है, सीपीओ, एसओ। तो ये 3 एग्जामिनेशन है, सीएपीएफ 2022, सीपीओ 2010 और एसओ 2006। 3 बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है आपने आर्टिकल 39C, आर्टिकल 39C। बी दिया है आपका 51A, सी दिया है आपका 29B और डी वाला पार्ट दिया है आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें से आपने आंसर देना है। चलिए इसको हम करते हैं अभी। तो वैसे तो डायरेक्टली अगर हमें याद है तो इसका आंसर 51A है। 51A में मैंने अभी पढ़ाया है, अभी आपके जो है मेमोरी में ये ताजा है, इसलिए आप, लेकिन अगर नहीं भी हमने पता है तो हमने ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? हमें पता है कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमें डीपीएसपी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। तो उनके बीच में पड़ता है आपका 39C, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। और हमें पता है कि आर्टिकल 12 to 36 यानी 12 से 36 तक क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं, सॉरी, ठीक है, मूल अधिकार है, तो ये भी नहीं है। तो बचता है आपका ये 51A, ठीक है, और नन ऑफ दिस है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51A। तो ये जो प्रीवियस ईयर्स जो हैं उनमें फंडामेंटल ड्यूटीज, वैसे तो बहुत छोटा चैप्टर है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। एक तो इसमें 2-3 बातें ही याद रखनी है। फर्स्टली आपको क्या याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज बोरोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, यानी यूएसएसआर के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, यानी स्वर्ण सिंह कमेटी की सुझाव के आधार पर जो है स्टार्टिंग में जो 10 आपके फंडामेंटल ड्यूटीज थे उनको जोड़ा गया था। बाद में 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको 2022 में 86th अमेंडमेंट थ्रू बाय द अमेंडमेंट ऑफ बाय द 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इनको जोड़ा गया है, ठीक है। फिर आपने इसमें याद रखना है कि आपके 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 11 मूल कर्तव्य आपको पता होना चाहिए। अगर आप एग्जामिनेशन नहीं भी दे रहे हैं तब भी आपको अपने फंडामेंटल ड्यूटीज एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज, और मैंने इसमें जो भी इसमें कंटेंट बनता था मैंने सब इसमें बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।